अजब गजब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हैरान करने वाला मामला सामने आवा और यह मामला ये बार विंध्य क्षेत्र की राजधानी माने जाए वाले रीवा से सामने आवा। बता दें कि रीवा में शिक्षा विभाग के एक ऐसा कारनामा सामने आवा जिसके बाद हर केव हैरान होगा। यहाँ अकेले एक विद्यालय के करीब 11 शिक्षक का गंभीर बीमारी के मरीज बनाए देगा। जानकारी के मुताबिक एक विद्यालय के 11 शिक्षक ब्रेन ट्यूमर के मरीज बताए देंगे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा का प्रणाम कहते शुरू करते बड़ी खबर से बता दें कि रीवा में शिक्षा विभाग से जुड़ा यह अजीबो गरीब हैरान करने वाला मामला सामने आवा। अतिशेष शिक्षक की सूची तैयार करे में बड़े स्तर पर मनमानी उजागर भय। आरोप है कि सूची में कुछ शिक्षक का तबादला से बचावे के खातिर मंथन कार्ड देंगे जो उनके चौंकावे वाले हैं। हद तब होगा जब एक ही विद्यालय के 11 शिक्षक का ब्रेन ट्यूमर के मरीज बताया देगा। यह पूरा मामला जब सामने आवा तो कलेक्टर के द्वारा मामला के गंभीरता के मद्देनजर जांच के निर्देश देंगे, जिसके बाद अब गंभीर बीमारी वाले शिक्षक मरीजन के मेडिकल जांच करवाई जाए। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के कमी से जूझे वाले स्कूल में रिक्त पद के पूर्ति के खातिर अतिशेष शिक्षक के पोस्टिंग करावे के निर्देश जारी किए, जिसके खातिर 28 अगस्त का विशेष काउंसलिंग आयोजित की जाए वाली रही। अतिशेष शिक्षक की सूची में व्यापक स्तर पर मनमानी के मामले सामने आए, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा होने लगे। आरोप है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ कार्यालय के बाबू के द्वारा शिक्षक का बचावे के खातिर गंभीर बीमारी के कारण गढ़ देंगे। जानकारी के मुताबिक गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक के अतिशेष सूची में शामिल नहीं किए जाए और यही वजह से यह पूरा मामला संदेह से घिर गया। बदराव स्कूल के एक दो ही नहीं बल्कि 11 शिक्षक का ब्रेन ट्यूमर के मरीज बताए कि इनका अतिशेष सूची से बाहर देगा। कलेक्टर प्रतिभा पॉल के द्वारा पूरे मामले में जानकारी दी गई कि मामला के जांच के निर्देश दिए के हम जांच में जो दोषी पावा जाए उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। शिक्षा विभाग की अतिशेष शिक्षक हैं जितने भी स्कूल में, उनकी काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग 28 तारीख को नियत है। इस दौरान ये विषय संज्ञान में आया कि 2022 में जब ये जानकारी पोर्टल में फीड की गई थी कि किस शाला में कितने अतिशेष शिक्षक हैं, तो उस समय कुछ शिक्षकों ने और लिपिकों ने ऐसी लापरवाही से कहे या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, ये बात जांच का विषय है जिसे हम लोग जांच भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस प्रकार की बीमारियों का हवाला दिया। कारण ये था कि क्रिटिकल बीमारियों के संबंध में उन शिक्षकों को एग्जामिशन दिया जाना था। जब नई काउंसलिंग शुरू हुई तो ये विषय संज्ञान में आया कि ये गलत जानकारियां दी गई हैं, इसलिए जो 28 को काउंसलिंग है उसमें हम लोगों ने मेडिकल बोर्ड 3 से अधिक बैठाने का निर्णय लिया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का क्लेम किया है वो मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे। अपने जो भी रेलिवेंट दस्तावेज है, मेडिकल दस्तावेज है, उनके सहित उपस्थित होंगे। उनमें ये भी संभव है कि कुछ जेन्युइन केसेस भी हों, तो ऐसे केसेस को अलग करके बाकी जिन्होंने इस तरीके की गलत जानकारियां प्रदाय की हैं या गलत जानकारियां भरी हैं उन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और जो नियमानुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी, ताकि ऐसे विद्यालय जहां पर अतिशेष शिक्षक है वहां से जहां कम शिक्षक है उनको व्यवस्थित किया जा सके। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा।